हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी हमने निकालना तो हमने स्क्वायर रूट है और तरीका हमने इस्तेमाल करना है प्राइम फैक्टराइजेशन का। अब प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड मेरी एक पिछली वीडियो है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में देती हूँ। पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन को समझेंगे तब आपको स्क्वायर रूट निकालने का तरीका पता चलेगा, क्योंकि इसमें हमें तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन वाला इस्तेमाल करना है। तो काइंडली आप पुरानी वीडियो जो मैं आपको लिंक देती हूँ डिस्क्रिप्शन और आई बटन में, उसको ज़रूर देखें, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सब चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती हैं। तो उनसे रिलेटेड वीडियोज़ जब तक आप नहीं देखेंगे आपको चीज़ की समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पर आप वो वीडियो देखने के बाद फिर जब ये वीडियो देखेंगे तब आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट हमने निकालना है, तो इसका हम क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसकी डिटेल बताती हूँ। क्वेश्चन हमने अंडर रूट 1764 या स्क्वायर रूट, इसको हम इस वाले साइन को हम स्क्वायर रूट बोलते हैं क्योंकि इसकी पावर 1/2 होती है। जब हम किसी भी नंबर के ऊपर से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इसकी पावर 1/2 होगी। तब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 1746, तो इसके हमने प्राइम फैक्टराइजेशन तरीका इस्तेमाल करना है। तो इसको हम डिवाइड करते चले जाएंगे 1764, तो इसको हम डिवाइड करते चले जाएंगे प्राइम नंबर से डिवाइड करते चले जाएंगे। जब तक 1 नहीं आ जाता हम करते चले जाएंगे। तो ये आप पुरानी दूसरी वीडियोस देखेंगे ना प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। 2 से करेंगे तो ये जाएगा 882, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 441, फिर अब ये 2 पर नहीं जाएगा, अब ये 3 पर जाएगा। 3 से जाएगा तो 147, डिवाइड करते चले जाएंगे। ये भी 3 से जाएगा तो 49 आ जाएगा। उसके बाद ये 7 से जाएगा और फिर ये 7, यानी कि ये हमने इसके फैक्टर्स निकाल लिए। ये सब फैक्टर्स आए हैं 1764 के, ये सब फैक्टर्स हैं जो कि ये प्राइम नंबर्स हैं। अब हम इन फैक्टर्स को लिख लेते हैं। 2 multiplied 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 7 multiplied by 7। तो ऊपर इसके अंडर रूट चल रहा है, स्क्वायर रूट बोले अंडर रूट बोले एक ही चीज़ है। स्क्वायर रूट ऊपर चल रहा है, तो अब स्क्वायर रूट ऊपर हमने चलाते रहना है, अंदर हमने इसको सॉल्व करते चले जाए। यहाँ पर 2 का हम स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 2 और 2 बेस हैं, इनकी जब 2 बेस सेम हो तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। 2 को एज इट इज़ लिखेंगे और इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो ये ऐड होकर 2 बन जाएगा। यानी कि 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये भी 2 टाइम्स आ रहा है इसलिए 2 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाइड बाय ये 7 भी 2 टाइम्स आ रहा है। ऊपर हमारा ये साइन चलता रहेगा। अब ये इस 2 की पावर कैंसिल हो जाएगी इस स्क्वायर रूट के साथ, इस 3 की जो पावर 2 है ये कैंसिल हो जाएगी ऊपर स्क्वायर रूट के साथ, इस 7 की पावर 2 कैंसिल हो जाएगी स्क्वायर रूट के साथ, नीचे बच जाएगा 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। इनकी सब की जो पावर्स हैं वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गई, नीचे सिंपल ये बच गए हैं। इनको आपस में मल्टीप्लाइड करने से आंसर हमारे पास 42 आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पावर्स कैसे कटी हैं। ठीक है, ये पावर्स ऐसे कटी हैं कि मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास एक था 2 का स्क्वायर था और ऊपर अंडर रूट दिया हुआ था। इसको अब जब मैंने सॉल्व करके सिंपल 2 लिखा है तो ये और ये कैसे कटी है मैं आपको समझाती हूँ कि इस 2 की पावर तो 2 है, ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट है ना, इसको जब हम हटाएंगे तो इसकी पावर 1/2 है। जब ये आपस में पावर्स मल्टीप्लाइड हो रही है ना, तो ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल आ जाएगा, तो पीछे 2 की पावर 1 बच जाएगी, मीन्स के 2। इसी तरह जैसे मैंने 7 स्क्वायर था तो इसको मैंने नीचे सिंपल 7 करके लिखा। वो कैसे था, 7 स्क्वायर था, इसके ऊपर ये वाला साइन था स्क्वायर रूट का, तो 7 स्क्वायर को एज इट इज़ लिखा। तो स्क्वायर रूट की जब मैंने ये साइन मैंने हटाना चाहा तो इसकी पावर 1/2 है, तो ये 2 × 1/2 ये कैंसिल हो रहे हैं आपस में, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो रहा है। 7 सिंपल बच जाता है, 7 की पावर 1 बच जाती है, मीन्स के 7। तो ये इस तरह से इनकी जो पावर है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होती है। अब फ़र्ज़ करें हमारे पास यहाँ पर 3 आता, 7 की अगर पावर हमारे पास 3 दी हुई होती, ऊपर अंडर रूट आता, तो फिर हम क्या करते हैं,
कि 7 की पावर 3 लिखते करके स्क्वायर रूट को हटाते और इसकी पावर 1/2 लिखते, फिर क्या आता, 7 इनकी पावर्स मल्टीप्लाइड हो रही है ना आपस में, तो 3/2 आ जाता। ये तरीका था। तो बहरहाल इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ये आया है 42। मीन्स के 1764 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया तो आंसर 42 आया है, जो कि एक कंप्लीट स्क्वायर रूट है। इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इसके भी पहले प्राइम फैक्टर्स निकालते चले जाएंगे। 5, 7, 6, इसके अब प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 पर जाएगा 288, फिर 2 पर जाएगा 144, फिर 2 पर जाएगा 72, डिवाइड करते चले जाएं जब तक 1 नहीं आ जाता। फिर 2 पर जाएगा 36, फिर 2 पर जाएगा 18, फिर 2 पर जाएगा 9, फिर 3 पर जाएगा और फिर ये 1 आ गया, 1 बच गया। तो अब हम इसके जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं ना हमारे पास, इसको हम लिखेंगे। ये कितने फैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 × 2 × 2 × 2 × 1 2 3 4 5 और ये 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 × 3। इनके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन चल रहा है। अब हम इसके पेयर्स बना लेते हैं, ठीक है। एक ये पेयर बना लेते हैं, एक ये पेयर, एक ये पेयर और एक ये पेयर बना लेते हैं। 2 टाइम्स आ रहा है, एस इसकी पावर 2 लिख ली, मल्टीप्लाइड बाय 2, इन दोनों को एक जगह लिख लिया। अब इन दोनों को एक जगह लिख लिया और ये 3 इनको एक जगह लिख लिया। अब सब के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन आ रहा है। अब सब की जो पावर्स हैं, ये क्योंकि 2 है और इस अंडर रूट की पावर यानी कि स्क्वायर रूट की पावर 1/2 है, तो सब की पावर्स कैंसिल हो जाएंगी। ये 2 इसके साथ, ये 2 इसके साथ, ये 2 इसके साथ, सबको अलग अलग जैसे मैंने ऊपर आपको समझाया ना, इन सबको कैंसिल करेंगे, सबकी पावर्स ख़त्म हो जाएंगी। इसको आप ऐसे समझ लें कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये एक दूसरे का इन्वर्स है, ठीक है। तो पीछे बच गया 2 × 2 × 2 × 3, तो आंसर 24 आया। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक नंबर, अब जैसे ये है, इसका तो हमारे पास आंसर 24 आ गया है, लेकिन फ़र्ज़ करो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नंबर 5 भी आ जाता। यहाँ पर अगर हम करते, यहाँ पर ये मैं आपको ब्लैक से लिख देती हूँ ताकि आप इस क्वेश्चन का हिस्सा ना समझें, ये अलग से होगा। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय एक 5 आ जाता है, ठीक है। जब हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते तो बाकी सब के तो पेयर्स बन जाएंगे ना, 5 अकेला रह जाएगा। तो फिर इसको लिखने का हमारे पास क्या तरीका होगा, ये सारे तो इनकी जो पावर्स हैं वो स्क्वायर रूट के साथ कट रही हैं, लेकिन 5 का तो कुछ नहीं हो रहा, इसके ऊपर तो अंडर रूट स्क्वायर रूट यानी कि रहेगा। तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे कि 2 × 2 × 2 × 3 × स्क्वायर रूट 5, फिर इन सबको मल्टीप्लाइड करने के बाद 24 स्क्वायर रूट 5, मीन्स कि हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया। तो हम ये कहेंगे कि अब मतलब जिस नंबर का हम यूँ निकाल रहे होंगे ना, जहाँ पर यूँ स्क्वायर रूट बीच में आ जाता है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। ये ब्लैक से तो मैंने आपको ब्लैक से जो मैंने ये 2-3 लाइनें लिखी हैं, ये तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिखी हैं। तो वरना इस क्वेश्चन का आंसर जो था वो ये 24 है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि अगर एक्स्ट्रा कोई नंबर हो जिसके साथ कोई पेयर ना बन रहा हो और वो फिर आंसर में आएगा, तो इसका मतलब है कि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।